देश में लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के रोड पर घूमते हुए मामले नजर आए। लेकिन रामपुर में गौरैयों के झुंड को देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि सालों से इतनी बड़ी संख्या में एक साथ गौरैयों को कभी नहीं देखा गया है। बताया जा रहा है कि देश में फैले पॉल्यूशन और मोबाइल टावर से निकलने वाले रेटिनाओं ने इन पक्षियों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है, जिससे इनकी संख्या में निरंतर कमी बढ़ती चली गई थी। ऐसे में लॉकडाउन में साफ हुए वातावरण के दौरान इन छोटे छोटे पक्षियों का देखा जाना अपने आप में प्रकृति के सुधारीकरण को दर्शाता है। मेरा नाम अर्षद जॉन है। अर्षद जी, जो प्रजाति लुप्त दिखाई दे रही थी, अब लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चिड़ियां जो हैं बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं, जबकि आप कई सालों से चिड़ियों का पालन पोषण करते हैं। हाँ, मैं 4-5 साल से चिड़ियों के लिए घर बनाता हूँ, जगह जगह लगाता हूँ। आधुनिक मकान बनने की वजह से इनके लिए जो है कोने कारचे खत्म हो गए हैं। कोने कारचों में ये रहना पसंद करती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ये बच्चे पैदा करती है, अंडे देती है। उसके बाद में फिर ये बिना घर के रहती है। पर अभी जो बहुत सारी चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, उसकी वजह यही है, लॉकडाउन होने की वजह से वातावरण के अंदर साफ सफाई है, प्रदूषण नहीं है, जिसकी वजह से चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। गली में, मोहल्ले में बहुत चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और बहुत खुशी भी हो रही है। किस तरीके की मुहिम आपने छेड़ी थी इन लुप्त प्रजाति को बचाने की? मैं आप सब लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा था और खुद भी कर रहा था, जिसके साथ में मेरी बीवी वाइफ भी मेरे साथ में रहती हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया जो अभी हम आधुनिक मकान बना रहे हैं, उसके अंदर कोना कारचा ज़रूरी है, जहाँ पे चिड़िया अपना घर बना सके, बसेरा कर सके। पहले खपरेले होती थी, छप्पर होते थे, उसमें बहुत चिड़ियाँ रहती थी। पर अभी सब रहने की जगह से अंडे बच्चे नहीं पैदा कर पाती, तो निरंतर उसकी जनसंख्या घट रही थी। पर अभी हम लोगों ने सोचा कि ये इस तरह के घर लगाना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा राहत मिलेगी इनको, घोंसला रखने के लिए, घर बनाने के लिए थोड़ा राहत मिलेगी। तो भैया ये स्टार्ट कर दिया और ये मुझे लग रहा है कि ये हमारी मुहिम कामयाब हुई है और अभी बहुत सारी दिखाई दे रही है। ऊपर से लॉकडाउन जो आ गया, उसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है चिड़ियों की गली मोहल्लों के अंदर। तो कितने सालों से आप कर रहे हैं और अचानक इतनी बड़ी संख्या में प्रजाति का दिखाई देना कितना इसे अच्छा महसूस कर रहे मैं हैं? तो ये 4-5 साल से कर रहा हूँ, पर अभी जो है ये जो प्रजाति अभी दिखाई दे रही है। देश में चल रहे पूरी तरीके से लॉकडाउन को पूरी प्रकार से प्रशासन और शासन सफल बनाने की मुहिम चला रहा है और लगातार इसकी सफलता हाथ भी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन होने के बावजूद अब पूरा देश जो है वो अपने घरों में कैद है। लगभग 130 करोड़ जनसंख्या अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, सरकार का जो प्राथमिकता है वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी बचाना है। ऐसे में देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग तस्वीरें जो कि जानवरों से रिलेटिव हैं और लगातार वो सामने दिखाई दे रही हैं और लगातार जानवर जो हैं वो रोडों पर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो हैं वो रोडों से गायब हुए हैं और अब जानवरों ने अपना रोडों पर शिकंजा कस लिया है। तो ऐसी ही अनोखी तस्वीर अब रामपुर जिले से भी सामने देखने मिली है, जहां पर चिड़ियों का एक बड़ा झुंड जो है वो यहाँ देखने मिला है। ये गौरैया हालांकि लुप्त प्रजाति में बताई जाती थी, क्योंकि जिस तरीके से हम फोन के माध्यम से बात करते हैं और जो हमारे क्षेत्रों को संचालित करने के लिए जो टावर लगाए जाते हैं, उन टावरों से निकलने वाला रेटिना इन पक्षियों के लिए बहुत घातक बताया जाता है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में वातावरण में बहुत शुद्धिकरण आया है और लगातार वातावरण की स्थिति तेज बदलते समय के साथ लगातार बदलती चली जा रही है, तो ऐसे में इन छोटी छोटी चिड़ियों का आम तरीके से देखना बहुत ही एक आश्चर्य माना जा रहा है, क्योंकि ये चिड़िया बहुत कम मात्रा में दिखाई देती थी। हालांकि इसका एक बड़ा इफेक्ट ये भी माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक माहौल में बदलती चली आ रही है और लगातार पक्के मकानों के निर्माण हो रहे हैं, तो ऐसे में इन गोरैयों के रहने का जो बसेरा है वो भी छिनता चला जा रहा है। ऐसे में गोरैयों का अचानक दिखाई देना अपने आप में बहुत खुशी की बात दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यही है कि लॉकडाउन के बीच इतनी बड़ी संख्या में गोरैया अचानक जो है वो घनी आबादी के बीच में आकर रह रही हैं और घनी आबादी में वो लोगों के बीच में यहाँ रह रही हैं। तो ऐसे में देखना यही है कि लॉकडाउन जिस तरीके से देश में लगाया गया है और पोल्यूशन या वातावरण की अगर बात करें तो उसमें बहुत बेहतर शुद्धिकरण दिखाई दे रहा है। तो अब देखना यही है कि लॉकडाउन
कब तक सीमित रहेगा और लॉकडाउन के रहते रहते वातावरण में और कितने बदलाव और कितने चेंजिंग यहाँ आने वाले हैं। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर।